पानी को वर्षा में बदलने में थोड़ा वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में थोड़ा वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा। किस्मत के जंग लगे ताले को, किस्मत के जंग लगे ताले को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। इसी आगाज के साथ मैं आज की कक्षा को प्रारंभ करता हूं। और बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हम जो प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं उसमें संधि का टॉपिक हमारा अछूता रह गया है। संधि की टॉपिक की सारी वीडियो जो विस्तृत रूप से मैंने आपको बताई हैं, व्याकरण का सबसे कठिन टॉपिक कहा जाता है, उसकी वीडियो हमारे चैनल पर टीएसए क्लासेस पे पड़ी हुई हैं। आप वहाँ से देख सकते हैं। एक एक नियम को मैंने बारीकी से बताया है। उन्हीं नियमों को आधार बनाकर और जो गत परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं उनको मैं आज की प्रश्नोत्तरी में लेकर आया हूँ। 50 प्रश्नों का समूह है यहाँ पर आपके सामने उपस्थित कर रहा हूँ। एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और जो आपको 100% वहाँ पर आपको मिलेगा, हूबहू मिल सकता है। एक एक विकल्प पे चर्चा करेंगे हम, क्योंकि गत परीक्षाओं से पूछे गए प्रश्न बेटा परीक्षा में आधार बनते हैं, वहाँ का आधार लिया जाता है और वहाँ से पेपर फंसने का पूरे चांस बनते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों पर आज चर्चा हम करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बेटा संधि का है और आज की कक्षा को हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। देखो बेटा, हमने प्रश्न लिए हैं, एक एक प्रश्न को पहले देख लेते हैं। देखो, ये एक पहला प्रश्न है, ये दूसरा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, ठीक है, चौथा प्रश्न है। देखो, एक एक अच्छा प्रश्न देखो। यद्यपि शब्द बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। और देखते हैं अगला शब्द कौन सी संधि है। देखो, तिरस्कार शब्द बटनी में पूछा आता है, वैसे ही पूछा आता है। देखो, सूक्ति शब्द, रीत्य अनुसार शब्द बहुत पूछा आता है, ठीक है। देखो, पवन का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। दो समीवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं। एक एक प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण रख रखा है और आपके लिए बेटा ये परीक्षा आज जो है, आज जो परीक्षा आपकी होगी पैट वाली, उसके लिए ये मील का पत्थर साबित होगी, मील का पत्थर साबित होगी। और आज की कक्षा को हम यहाँ पे प्रारंभ करते हैं। एक एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे, एक एक प्रश्न पे हम चर्चा करेंगे और एक एक प्रश्न पर हम बारीकी से उसको अवलोकित करेंगे और यहाँ पर सारा का सारा उस पर हम लिखेंगे भी, एक एक विकल्प को समझाएंगे कि कहाँ पर क्या है, कहाँ पर क्या है। देखो, पहला प्रश्न हमारा कह रहा है, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है हमारा, प्रश्न नंबर 1 कह रहा है हमारा कि निर्धन में कौन सी संधि है, निर्धन में कौन सी संधि है। तो यहाँ पर हम विकल्प देखेंगे, ए व्यंजन संधि, बी विसर्ग संधि, सी अयादि संधि और डी यण संधि। तो देखो बेटा, यहाँ पर हमने ध्यान रखना है, मैंने आपसे बताया था कि जो हमारे वर्ण होते हैं और जो वर्ग होते हैं हमारे, उसमें क्या है हमारा वर्ग जो होते हैं हमारे, जैसे हमारा होता है क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध और न, फिर प, फ, प, भ और म। और यहाँ पे क्या था, य, र, ल, व और ह, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि ये पहला वर्ण है, दूसरा वर्ण है, तीसरा वर्ण है, चौथा वर्ण है, पांचवा वर्ण है, ठीक है, और ये अलावा है। तो पहले दूसरे वर्ण से हमारा कोई मतलब नहीं है, पहले दूसरे वर्ण से हमारा कोई मतलब नहीं है। अगर इनमें से तीसरे चौथे पांचवें वर्ण और ये अलावा हाँ में से किसी वर्ण के ऊपर अगर विसर्ग आता है, क्या आता है बेटा, विसर्ग, जो विसर्ग संधि बनेगी हमारी वहां पर, अगर ऊपर वाला इस टाइप का र आता है, ठीक है, ऊपर वाला रा किसी वर्ण पे लगता है, तो वहां पर क्या होगा बेटा, आपका विसर्ग संधि बनेगी। कौन संधि बनेगी, विसर्ग संधि बनेगी। तो देखो यहाँ से विकल्प से देखते हैं हम। देखो, धा हमारा कितने नंबर पर आता है, धा हमारा कितने नंबर पर आता है, चौथे नंबर पर आता है। और इसके ऊपर देखो ऊपर वाला रेफ वाला रा लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगी हमारी व्यंजन संधि नहीं होगी।
बी विकल्प क्या है, विसर्ग संधि होगी, या सी विकल्प अयादि संधि होगी, डी होगा यण संधि। तो व्यंजन संधि नहीं है बेटा, यहाँ पर अयादि संधि भी नहीं है, यण संधि भी नहीं है। क्या है इसका आंसर बेटा, विसर्ग संधि। इसका आंसर क्या है, पहले का जो आंसर है निर्धन में कौन संधि है बेटा, तो हमारी क्या है, विसर्ग संधि है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न है, उच्छ्वास का सही विच्छेद होगा। उच्छ्वास का सही विच्छेद होगा। ए विकल्प है उत प्लस छवास, बी विकल्प है उच्च प्लस श्वास, सी विकल्प है उच्च प्लस छवास, डी विकल्प है उत प्लस श्वास। तो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि छा संबंधी नियम था। क्या था बेटा, छा संबंधी नियम था। यदि किसी स्वर के बाद में छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले चा वर्ण जुड़ जाता है। एक नियम ये था, यदि किसी स्वर के बाद में छा वर्ण आ जाए तो छा से पहले हमारा चा वर्ण जुड़ जाता है। और एक नियम ये था कि विसर्ग से पहले यहां पर ता हो और उसके बाद में क्या हो, शा हो। तो विसर्ग का तो हम विसर्ग से पहले यहां पर क्या हो, ता हो। थोड़ा गलत हो रहा है। व्यंजन संधि का नियम था ता और शा। ठीक है, तो ता का तो प्रयत्न किस में कर देते हैं बेटा, हम चा में कर देते हैं, और सा का प्रयत्न कर देते हैं हम छा में। तो देखो यहाँ पर जो शब्द बनना है हमारा, ये विकल्प नहीं है, ये बी विकल्प नहीं है, सी विकल्प नहीं है, डी विकल्प की तरफ चढ़ते हैं। तो देखो इसका जो होगा, देखो ता आ रहा है, उसका हमने सा आ रहा है, तो ता का हमने कर दिया शा में, और ता का हमने कर दिया चा में, और सा का प्रयत्न किस में कर दिया, छा में कर दिया। शब्द बन जाएगा हमारा उच्छ्वास, और उच्छ्वास शब्द हमारा यहाँ पर बनना है। देखो उच्छ्वास छाके चहलंत है, तो इसका क्या विकल्प हो जाएगा बेटा, डी विकल्प हो जाएगा उच्छ्वास। ठीक है, दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दूसरे प्रश्न को देखते हैं हम। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होगा। सच्छास्त्र का संधि विच्छेद होगा तो इसका होगा बेटा सत प्लस शास्त्र। देखो ये तो यहां पर है नहीं, ये विकल्प यहां पर इसका नहीं है, ये विकल्प इसका है, ये नहीं है, यहां पर ये नहीं है, क्योंकि ये जो शब्द है बेटा हमारा किसका है, व्यंजन संधि का है। किसका है बेटा, व्यंजन संधि का है। और पूछे जाने वाला शब्द है, ध्यान रखना किसका है बेटा, व्यंजन संधि का है। और विकल्प हो जाएगा ये, विच्छेद इसका हो जाएगा सत प्लस शास्त्र। ठीक है, अभी जो नियम करा था, देखो शाह हमारा ऐसे रहा, ता का हमने चा में परिवर्तन कर लिया, छा आकंडा शब्द बन गया सच्छास्त्र। क्या बन गया, सच्छास्त्र। ठीक है, ऐसे एक शब्द बन जाएगा तत् प्लस शिव, तत् प्लस शिव, तो शब्द बन जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा बेटा, तत्शिव। तो ये शब्द भी हमारा इसमें बनेगा। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर भी क्या है, हमारी व्यंजन संधि है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। चौथे प्रश्न को देखते हैं हम। स्वर संधि का उदाहरण है। तो सबसे पहले तो स्वर संधि को आप जान लो, स्वर संधि कौन कौन सी होती हैं। हमारी दीर्घ होती है, गुण होती है, यण होती है, वृद्धि होती है, और अयादि संधि होती है। 5 स्वर संधि के प्रकार होते हैं। तो देखते हैं इसमें स्वर संधि का उदाहरण है। देखो पहला शब्द है अन्वय, फिर किंचित, फिर तद्रुप, फिर डी नीरस। तो देखो इसमें जो पहला विकल्प जो रखा हुआ है, यही हमारा पहला विकल्प जो रखा हुआ है, यही हमारा इसका आंसर है। पहला विकल्प जो रखा हुआ है चौथे का, यही हमारा आंसर है। इसका चौथे का जो आंसर है वो क्या है बेटा, हमारा पहला है अन्वय। पहला जो विकल्प है इसका क्या है बेटा, वो अन्वय है, क्योंकि इसका जो विच्छेद होगा क्या होगा, अनु प्लस अय होगा, अनु प्लस अय होगा। उ और आ मिलकर क्या बनता है हमारा, वा बनता है, और शब्द बन जाएगा हमारा ये अन्वय। क्या बन जाएगा हमारा, अन्वय शब्द बन जाएगा। और जो किस में आता है बेटा, हमारे यण संधि में आता है। और यण संधि किसका है, स्वर संधि का प्रकार है। किसका प्रकार है बेटा, स्वर संधि का प्रकार है। किंचित में यहाँ पर नहीं है स्वर संधि, नीरस में हमारी क्या है, विसर्ग संधि है, तद्रुप में हमारी व्यंजन संधि है, और इसमें क्या है, हमारी व्यंजन संधि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम। यद्यपि प्रश्न संख्या 5 और 6 नीचे लिखे शब्दों के सही संधि विच्छेद का चयन करना है। आपको सही संधि विच्छेद का चयन करना है। यद्यपि देखो बड़ा अच्छा शब्द है, यद्यपि बहुत पूछा जाता है। यद्यपि का संधि विच्छेद होगा यद प्लस अपि, यदि प्लस अपि, या प्लस धपि, या यद्य प्लस अपि। तो ध्यान रखना है, ये जो है बेटा हमारा यण संधि का शब्द है। क्या है बेटा, यण संधि का है। और यण संधि में मैंने आपको बताया था कि या और वा से पहले, या और वा से पहले कहीं पे भी आधा वर्ण मिले, क्या मिले बेटा, आधा वर्ण मिलेगा।
क्या मिलेगा, आधा वर्ण मिलेगा, तो वहां पर क्या होगी, हमारी यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि होगी। अब देखो यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं आपको बता दूं, ये जो ध्या जो होता है हमारा, ये आधे दा और या के मिल से बना हुआ आता है। तो देखो या से पहले अगर इस शब्द को मैं ऐसे करके लिख दूं आपके सामने, इस शब्द को मैं अगर ऐसे करके लिख दूं यद्यपि, देखो ये लिख दिया है, यहां पर और लिख देता हूं मैं यद्यपि, ठीक है। तो देखो क्या बनना है, देखो यहाँ से पहले दाद आ रहा है, तो यहाँ पे क्या बननी है, यहाँ संधि बन रही है। तो इसका जो सही विच्छेद हो जाएगा, इसका जो सही विच्छेद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यद्यपि का यदि प्लस अपि, क्योंकि ई और अ मिलके क्या बनते हैं, हमारे या बनते हैं। क्या बनते हैं, या बनते हैं। और यण संधि का नियम यहाँ पर बनता है और बन जाएगा हमारा बेटा सी विकल्प इसका। छठे प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, छठे प्रश्न को देखते हैं। एक एक प्रश्न बेटा, एक एक प्रश्न जो है आपका अति महत्वपूर्ण है। वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है बेटा आपके लिए मील का पत्थर बनने वाली है। एक एक शब्द पे, एक एक विकल्प के अनुसार मैं चर्चा करूंगा, एक एक प्रश्न को बड़ी बारीकी से आपको समझाऊंगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगी। देखो त्रिकार का संधि विच्छेद होगा, तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तो देखो 6 का आंसर क्या होगा, ए तिर प्लसकार, या सॉरी त्रस प्लसकार, बी तिर विसर्गकार, सी ती प्लसकार, डी तीर प्लसकार। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो बी होगा तिर प्लसकार। यदि विसर्ग के बाद में का आ जाता है तो विसर्ग का हम किसमें, शा में परिवर्तन कर देते हैं। किसमें परिवर्तन करते हैं, शा में परिवर्तन कर देते हैं और शब्द बन जाएगा हमारा तिरस्कार। तो 6 का आंसर होगा बेटा बी। 6 का क्या आंसर होगा हमारा, बी आंसर होगा। 6 का क्या होगा, बी होगा हमारा। 7 में शब्द की तरफ बढ़ते हैं, 7 में शब्द की तरफ बढ़ते हैं। 7 में जो प्रश्न है हमारा उसकी तरफ देखते हैं हम। निम्न संधि विच्छेद की संधि के लिए सही विकल्प चुनिए। सूक्ति, ये शब्द क्या है, सूक्ति। इसका जो संधि विच्छेद क्या होगा, शक्ति, सेक्ति, सूक्ति या सेक्ति। तो देखो देखो यहाँ पर देखते हैं हम, छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके क्या बनता है बेटा, बड़ा ऊ बनता है। और ये दीर्घ संधि के अंतर्गत होता है। किसमें होता है, दीर्घ संधि के अनुसार होता है। और आपको मैंने बताया था कहीं पर आपको बड़े आ का डंडा, ठीक है, या बड़ी की मात्रा या बड़े ऊ की मात्रा कहीं पर भी आपको शब्द के बीच में दिखाई दे रही है तो वहां पे दीर्घ संधि होगी। और देखो यहाँ पर बड़े ऊ की मात्रा दिखाई दे रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये मैंने यहाँ पर टैग कर लिया, देखो ये सूक्ति शब्द यहाँ हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 7 का सी। 7 का क्या आंसर हो जाएगा बेटा, हमारा सी आंसर हो जाएगा। 7 का सी आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 8वें प्रश्न को देखते हैं हम। रीति अनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। ए रीति प्लस अनुसार, बी रीत्य प्लस अनुसार, सी ऋतु प्लस अनुसार, डी रीत प्लस अनुसार। तो देखो ये भी हमारा जो है यण संधि का ही शब्द है। किसका है बेटा, यण संधि का शब्द है हमारा ये। और यण संधि क्या कहती है, यदि छोटी या बड़ी के बाद, यदि छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, या बन जाते हैं हमारे, ठीक है। अगर छोटी बड़ी का ना आ आएगा तो या बनेगा, जैसे ही बड़ा अगर आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, आ का डंडा और लग जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम या भी कह सकते हैं, ठीक है बेटा, या भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखो या से पहले आधा वर्ण आ रहा है, या से पहले आधा वर्ण आ रहा है। मैंने आपको बताया कि या और वा से पहले, या और वा से पहले कहीं पर भी अगर आधा वर्ण आएगा तो वहां पर क्या होगी बेटा, हमारी यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि होगी। तो यहाँ पर जो इसका संधि विच्छेद है वो क्या है, ई और आ मिलके क्या बनना है, हमारा या बनना है। और शब्द क्या बन जाएगा हमारा, रीत्य अनुसार। क्या बन जाएगा, रीत्य अनुसार। तो इसका जो सही विच्छेद होगा वो क्या होगा, 8 का क्या होगा बेटा, ए होगा। 8 का विकल्प क्या होगा, ए होगा। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 9वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नी प्लस कलंक, नी प्लस कलंक का सही संधि विच्छेद शब्द कौन सा है। ए में दे रखा है निष्कलंक, बी में दे रखा है निष्कलंक, और सी में निष्कलंक, डी में निष्कलंक। तो इसमें जो सही है वो आपको बताना है, वो क्या आंसर होगा, वो क्या आंसर होगा, अब आपको ये बताना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो ये विकल्प है और ये विकल्प बिल्कुल एक रखा हुआ है। इस विकल्प में यहाँ पर परिवर्तन है। ये जो शब्द है हमारा निष्कलंक, ये इस टाइप से बना हुआ है, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका ये भी सही हो रहा है, बी भी सही हो रहा है। लेकिन अगर हम इसको इस टाइप से लिख दूंगा, मैं इसका विकल्प ये बना दूंगा, ये थोड़ा एरर है, मैं इसको ऐसे बना दूं निष्कलंक, ठीक है। ए विकल्प इसका ये हो गया निष्कलंक, तब इसका आंसर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा बेटा, और इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन दोनों विकल्प एक से ही होने की वजह से यहाँ पर इसके दोनों ही आंसर होने ए बी और बी बी, ठीक है। नेक्स्ट ये एरर है बेटा, ये थोड़ी वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, ये थोड़ा हो जाता है, मैं भी इसको चेक नहीं कर पाया, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ। पवन का संधि विच्छेद होगा, पवन का संधि विच्छेद होगा, सही प्रश्न पे हमें चर्चा करनी है। 10 का प प्लस ने, पो प्लस अवन, प प्लस अन या पो प्लस अन। तो सबसे पहले ध्यान रखना है हमें, पवन शब्द जो है बेटा अयादि संधि का उदाहरण है। किसका है, अयादि संधि का उदाहरण है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, आयोग का पसंदीदा शब्द है। तो ये इसका विच्छेद नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, इसका होगा डी। इसका सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। और इस प्रकार से 10 का आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 11वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। देख लो आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे रखे हुए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अति महत्वपूर्ण श्रृंखला यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, उपस्थित हूँ आपके सामने। 11वां प्रश्न है हमारा, दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार, विकार परिवर्तन, विकार देखो अगर साइकोलॉजी पढ़े विकार मतलब रोग होगा, लेकिन यहाँ पे हिंदी में जो संधि पढ़े वहां विकार शब्द का मतलब क्या है बेटा, परिवर्तन से कहलाता है। अव्यय कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, समास कहलाता है, संधि कहलाता है। तो ध्वनियों या वर्णों के मेल या संयोग का फलस्वरूप जो ध्वनि परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे हम क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। संधि प्रत्यय नहीं कहते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं बेटा, प्रत्यय भाषा के लघुत्तम सार्थक खंड होते हैं जो शब्द के अंत में लगते हैं। काम लगते हैं, शब्द के अंत में लगते हैं ये, ठीक है। और ये दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्धित, ठीक है। कृत प्रत्यय किस में लगे हुए होते हैं बेटा, धातु में लगते हैं। किस में लगते हैं, धातु में लगते हैं। और ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण में लगते हैं, संज्ञा सर्वनाम और विशेषण में लगते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है। कृत प्रत्यय से बना शब्द कृदंत कहलाता है, और तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है बेटा, तद्धितांत कहलाता है। ये बात अन्यत्र नोट कर लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि कृत प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, कृदंत कहलाता है, और तद्धित प्रत्यय से बना शब्द क्या कहलाता है, तद्धितांत कहलाता है। ये अवयव नहीं लिखा है, ये अव्यय शब्द होगा, यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये अव्यय है, ठीक है। तो अव्यय नहीं कहलाएगा। अव्यय क्या होते हैं, ना व्ययति इति अव्ययम, अर्थात हिंदी व्याकरण में अव्यय ऐसे शब्दों को कहा गया जो सारे विभक्ति वचन और कारक और लिंग में जिन शब्दों का रूप परिवर्तन नहीं होता वो अव्यय कहलाते हैं, ठीक है। अव्यय 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो ये अव्यय नहीं है। समास क्या होता है, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना, लेकिन यहाँ पर तो दो समीपवर्ती वर्णों के बीच में हो रहा है, शब्दों के बीच में नहीं हो रहा, वर्णों के बीच में हो रहा है, ध्वनि के बीच में हो रहा है। तो यहाँ पे समास आंसर नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, संधि, ठीक है। समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप होता है। क्या होता है, समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, छोटा करना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। 12वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। स्वर संधि के कितने प्रकार होते हैं, 2, 3, 4, 5। मैंने आपको बताया स्वर संधि कितने प्रकार होते हैं बेटा, 5 प्रकार होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि, अयादि संधि। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा, डी हो जाएगा। 5 प्रकार, क्या होता है, 5 प्रकार, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 13वां, संख्या गमन का संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि इसमें कौन सी संधि होगी। तो देखो इसमें जो संधि होगी बेटा वो क्या होगी, हमारी यण संधि होगी। क्या होगी, यण संधि होगी। कैसे पहचाना आपने, क्योंकि यहाँ से पहले क्या ख आधा आ रहा है, यहाँ से पहले क्या है वर्ण आधा आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होगी आपकी यण संधि होगी, ठीक है। और इसका जो सही विच्छेद होगा वो क्या होगा, सखी प्लस आगमन होगा। 13 का आंसर क्या होगा, वी होगा। क्या होगा, वी होगा। छोटी के बाद बड़ा आता है तो दोनों के क्या बन जाते हैं, या बन जाते हैं, ठीक है। 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर क्या होगा, 13 का आंसर सखी प्लस आगमन। देखो थोड़ा सा मैं यहाँ पर कंफ्यूजन हो रहा था, छोटी ही नहीं आएगी, तो इसका विकल्प क्या होगा,
गलत हो रहा है। तेरे का जो सही आंसर है हमारा वो क्या है, ए है, सखी प्लस आगमन। ठीक है, बड़ी और बड़ा भी मिलके क्या बनता है हमारा, या बनता है, और शब्द क्या बन जाता है, संख्यागमन। तो इसका आंसर होगा, तेरे का आंसर क्या होगा, ए होगा। तेरे का आंसर क्या होगा बेटा, ए होगा। आगे बढ़ते हैं हम 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न देखते हैं हम। देखो फिर आ गया, बड़ा अच्छा शब्द है, रीति प्लस अनुसार के संधि विच्छेद होगा। तो पहले वहां पर शब्द पूछा था, अब इसका विच्छेद करवाया, तो इसका क्या बन जाएगा बेटा, 14 का आंसर क्या होगा, 14 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 14 का आंसर क्या होगा हमारा, 14 का आंसर क्या है बेटा हमारा, बताइए 14 का आंसर क्या है। तो 14 का आंसर क्या है, सॉरी 14 का आंसर क्या है बेटा, सी है हमारा। नेक्स्ट 15वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा। श्रद्धानंद का संधि विच्छेद होगा। ए है श्रद्धा प्लस नंद, बी है श्रद्धा प्लस आनंद, सी है श्रद्ध प्लस द्वानंद, डी है श्रद्ध प्लस आनंद। ठीक है, तो ध्यान रखना है, इसमें क्या होगा, श्रद्ध नहीं होता, श्रद्धा प्लस आनंद होता है। और इस शब्द में क्या है बेटा, हमारी दीर्घ संधि है। कौन संधि है बेटा, दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। क्योंकि देखो यहाँ पर क्या है, बड़ा आ रहा है, क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 15 का आंसर क्या होगा, 15 का आंसर क्या होगा बेटा हमारा, बी होगा। 15 का आंसर क्या है हमारा, बी होगा, ए नहीं होगा। ठीक है, सी नहीं होगा, डी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जबरदस्त प्रश्न है, जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सूर्योदय का संधि विच्छेद होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है कि ओ एक मात्रा दिखाई दे रही है, एक मात्रा ए की या ओ की दिखाई देगी, तो वहां पर क्या होगी, गुण संधि होगी। क्या होगी, गुण संधि होगी। तो क्या आपसे संधि पूछ सकता है। तो देखो यहाँ पर ओ की एक मात्रा दिखाई दे रही है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर गुण संधि है। पहली बात तो कौन सी संधि, गुण संधि है। और इसका जो सही विच्छेद होगा वो क्या होगा, सूर्य प्लस उदय होगा। पहले विकल्प में रखा है, बाकी विकल्प सब हमारे रॉन्ग हो जाएंगे। तो इसका 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सूर्य प्लस उदय। क्यों होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो भी शब्द होगा अपने मूल में टूटेगा। किस में टूटेगा बेटा, मूल में टूटेगा। और संधि हमेशा तत्सम शब्दों के साथ में होती है, तद्भव शब्द के साथ में संधि नहीं होती। और जिस शब्द के साथ संधि हो रही है वो तत्सम वर्ड से, और 24 कैरेट का शुद्ध सोना है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना है। ठीक है, अगला देखते हैं हम, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 7वें प्रश्न की तरफ। 7वें प्रश्न की तरफ, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा। अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा। यहां पर आपको बताना है कि क्या इसका आंसर होगा, क्या इसका आंसर होगा। 17 का आंसर आपको बताना है, अन्वीक्षण का संधि विच्छेद होगा। अनि प्लस वीक्षण, अनु प्लस ईक्षण, अनु प्लस ईक्षण, या अन्वी प्लस ईक्षण। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर, इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए आप जल्दी से। ठीक है, तो 17 का जो सही आंसर होगा बेटा वो क्या होगा, अनु प्लस ईक्षण होगा। क्या होगा, 17 का आंसर क्या होगा, सी होगा, अनु प्लस ईक्षण। ना वो है अनु प्लस ईक्षण, ठीक है, ना वो है अनु प्लस ईक्षण होता तो अन्वेषण शब्द बनता। ठीक है, तो यहाँ पर ये नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, 18वें प्रश्न की तरफ जाते हैं। मतैक्य का मतैक्य किस संधि का उदाहरण है। तो देखो सीधी बात मैं आपको ध्यान दूं कि दो मात्रा है। देखो एक मात्रा होगी गुण संधि होगी, दो मात्रा होंगी अय की या औ की, तो वहां पर क्या होगी, वृद्धि संधि होगी। कौन संधि होगी बेटा, वृद्धि संधि होगी आपकी यहाँ पर। तो एक संधि होगी, एक मात्रा होगी तो वहां पर गुण संधि होगी। दो मात्रा होंगी शब्द के ऊपर बीच में लगी हुई, तो वहां पर आपकी गुण संधि होगी। तो देखो यहाँ पर जो आपको दो मात्रा दिखाई दे रही है, दो मात्रा का विकल्प देखो, गुण संधि में एक होती है, यण में यावा से पहले आधा वर्ण होता है, व्यंजनी में व्यंजन होता है, आधे वर्ण होते हैं, लेकिन वृद्धि में क्या दो मात्रा होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि हमारा 18 का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अति प्लस उक्ति शब्द में संधि होगी। अति प्लस उक्ति शब्द में, अत्युक्ति शब्द में संधि होगी। दीर्घ, गुण, यण या डी अयादि। 19 का आंसर आपको बताना है। 19 का क्या होगा, देखो जल्दी बताइए। ठीक है, देखो मैंने क्या बताया था कि या से पहले वर्ण अगर आधा होगा तो वहां पे क्या होगी, यण संधि होगी। दीर्घ नहीं होगी, देखो दीर्घ नहीं होगी। दीर्घ में फिर मैं बता रहा हूं, देखो यहाँ पर देखो इसमें क्या होगा, बड़ा, बड़ी और या बड़ा ऊ होगा। गुण में क्या होगा, एक मात्रा होगी अय की या औ की। ठीक है, एक मात्रा। यण में क्या होगा, या और वा, इन दोनों से पहले कहीं पे भी आधा वर्ण होगा तो यण संधि होगी। आदि में क्या होगा, अय, आय,
अव और आव, ठीक है। इन शब्दों में परिवर्तन होगा, यानी कि या वा से पहले वर्ण पूरा मिलेगा, या से पहले आकंडा और बा से पहले आकंडा, तो वहां पर क्या होगी, आयति संधि होगी। तो इसका जो सही आंसर क्या होगा बेटा, सी होगा, यण संधि, क्योंकि या से पहले वर्ण आधा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या है आपकी बेटा, यण संधि है। नेक्स्ट हम 20वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 20वें प्रश्न को देखते हैं कि बड़ी और आ मिलके या बनता है, ये किस संधि में इस प्रकार का परिवर्तन होता है। तो देखो गुण संधि में तो क्या बनेगा बेटा, गुण संधि में तो एक मात्रा बनेगी, ए की या ओ की, ठीक है। अयादि में क्या, अय आय आव और आव में परिवर्तन होता है। यण संधि में ऐसा होता है, मैंने इससे पहले बताया था रीति प्लस अनुसार में, यह सखी प्लस क्या था, सखी आगमन, कुछ ऐसे वर्ड्स था, उसमें मैंने आपको बताया है। तो देखो इसका जो 20 का जो सही आंसर होगा, 20 का जो सही आंसर होगा, ये और आ मिलकर या बन जाता है। ये किस में होता है बेटा, यण संधि में होता है। मैं एक बार फॉर्मूला पूरा लिख देता हूँ यण संधि का। देखो क्या होता है, छोटी या बड़ी के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, या और या बन जाते हैं। ऐसे ही छोटा ऊ या बड़ा ऊ के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, वाह या वाह बन जाते हैं। ऐसे तीसरा होता है री से री के बाद छोटा या बड़ा आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं बेटा, रा बन जाते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर यह आ गया हमारा, ठीक है, क्या आ गया, यह आ गया हमारा। तो यहाँ पर क्या है, हमारी यण संधि है। नेक्स्ट हम 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। गोचरती की संधि होगी, गोचरती की संधि होगी, तो देखो सब ध्यान रखो कि इस शब्द में संधि क्या है बेटा, हमारी विसर्ग संधि है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है। और इस समय गायों में एक रोग भी चल रहा है, लंपी रोग, ठीक है, उस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, गाय हमारी माता कही जाती है, इस दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। और गाय हमारे लिए जो है वेदों में भी पूजनीय थी, ठीक है, वेदों में भी पूजनीय थी, इसलिए उस दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और गाय हिंदू धर्म में क्या, मुस्लिम धर्म में क्या, सभी लोगों के लिए अति प्रिय माँ तुल्य है हमारे। तो यहाँ पर गोचरती, गोचरती में संधि विच्छेद होगा। तो देखो यहाँ पर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा, ये होगा गोचरित, गोचरिती, गोचरित या गोचरित। तो 21 का आंसर आपको बताना है सही आंसर। तो इसका क्या होगा, विसर्ग के बाद में चा होता है, मैंने आपको बताया था, विसर्ग के बाद में चा हो या छा हो। तो विसर्ग का बताएं किस में कर देते हैं, हम शाम में कर देते हैं। किस में कर देते हैं बेटा, शाम में कर देते हैं। तो देखो विसर्ग के बाद में चा आ रहा है, देखो विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है, चा आ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विसर्ग का साम परिवर्तन हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, संधि आपकी विसर्ग संधि बन जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न करते हैं हम। द्रक का संधि विच्छेद होगा, या सॉरी द्रक का वर्ण विच्छेद होगा। द रि ग और आ, छ र उ और या ग, द रि ग, द र आ उ ग और आ, ठीक है। 22 का आंसर बताइए, 22 का आंसर क्या होगा। तो देखो द हमारा क्या है, आधा है यहाँ पर, ठीक है, री आधा है, ग और आ, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, यही होगा, द्रक का संधि सॉरी वर्ण विच्छेद। यहाँ पर संधि विच्छेद नहीं पूछा, वर्ण, वर्ण को तोड़ा है। जैसे मैं पूछूं क, तो का को जो तोड़ेंगे हम क और आ के साथ में तोड़ेंगे, किसके, का और आ के साथ तोड़ेंगे, वर्ण विन्यास हो जाएगा हमारा। और यहाँ पर क्या है, ग के साथ में आ गया, दा हमारा आधा है और री हमारा पूरा है। तो यहाँ पर री हमारा स्वर है, स्वर को हम एज इट लिखेंगे, ठीक है। अब हम 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 22 का ये हो जाएगा। 23वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि व अयादि संधि संधि के किस मूल भेद के अंतर्गत सन्निहित है। सन्निहित का मतलब होता है जुड़ी होती हैं। व्यंजन संधि, स्वर संधि, विसर्ग संधि। किसके अंतर्गत निहित होते हैं, व्यंजन संधि में नहीं होते, स्वर संधि में शायद होते हैं, विसर्ग संधि में नहीं होते, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बेटा वी है। इसका सही आंसर क्या है, वी है हमारा। किसमें, स्वर संधि के प्रकार हैं, स्वर संधि के प्रकार हैं। और कितने प्रकार हैं बेटा, 5 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं, 5 प्रकार हैं इसके, ठीक है। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम, 24वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। गुण संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। यदि छोटा या बड़े आ के बाद छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ए हो जाते हैं, ठीक है।
यदि छोटा या बड़ा आकार में ए या अय हो तो दोनों मिलकर अय हो जाते हैं। यदि छोटा बड़ा आकार में छोटा ओ बड़ा हो तो दोनों मिलकर ओ हो जाते हैं। यदि छोटा बड़ा आकार में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं, ओ हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है हमें, यहाँ पर देखना है कि सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। और ये बेटा बड़ी बारीकी से पूछना है, क्योंकि यहाँ पर दो दो का पेयर बना रखा है। क्या कर रखा है यहाँ पर इन्होंने, दो दो का पेयर बना रखा है। अब इसमें से देखना है कि कौन सी बात यहाँ पर गलत है। तो देखो सबसे पहली बात तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहली जो गुण संधि के सामने निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर यहाँ पर हमें चुनना है और सही उत्तर हमारा क्या कहेगा उस पर हमें चर्चा करनी है। तो देखो यहाँ पर देखो पहले हमारा क्या कह रहा है, यदि छोटा या बड़े आकार में छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाते हैं, ए बन जाते हैं। ठीक है, छोटा या बड़ा आकार में छोटी या बड़ी हो तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। यदि छोटा या बड़े आकार में ए या ए हो तो दोनों मिलकर क्या बन जाता है, ए बन जाते हैं। ये गुण संधि का नियम नहीं है, ये क्या है बेटा, हाँ वृद्धि संधि का नियम है। इसका है वृद्धि का नियम है, तो ये नियम नहीं होगा यहाँ पर। तीसरा कह रहा है यदि छोटा या बड़ा आकार में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो तो दोनों मिलकर ओ बन जाते हैं। ये गुण संधि का नियम कह रहा है, ये गुण संधि के अंतर्गत है हमारा, ये गुण संधि के अंदर कोई एक मात्रा बनेगी। ऐसे क्या है, छोटा या बड़े आकार में छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो आए तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे, तो दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे हमारे, ओ बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो समझना है, चौथे नंबर का देखो, चौथा नंबर यहाँ पर कहीं पर दिया नहीं है, चौथा नंबर यहाँ कहीं नहीं में दिया है, पहला दिया है और क्या दिया है बेटा, तीसरा दिया है। तो देखो एक और पहला और दूसरा है, तो दूसरा तो इसमें है ही नहीं, तो ये विकल्प नहीं होगा। 2 और 3 दूसरा तो विकल्प है ही नहीं कहीं पे भी, केवल 2 ये है नहीं। पहला और तीसरा सही है, पहला और तीसरा हमारा सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ये डी है यहाँ पर। इसका आंसर क्या है बेटा, डी है यहाँ पर, ये बी नहीं है, डी है, ये एरर है यहाँ पर। 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। बड़ा ही करीब से क्वेश्चन है। और बेटा अच्छे अच्छों की जो है, अच्छे अच्छों की ये यहाँ पर जो है, जो बच्चे परीक्षा जो जा रहे हैं अपने आस पड़ोस में पूछ के देख लेना, किसी बच्चे से विकल्प रख के देख लेना, बड़ा ही क्लोज से क्वेश्चन है। और विकल्प ऐसे विकल्प ही परीक्षा में जो है बड़ा ही दिमाग का दही बना देते हैं। उन प्रश्नों पर आपको अच्छे से मनन करना है और अच्छे से उनको देखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, अगले प्रश्न को देखते हैं हम। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 25वां प्रश्न। देखो बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जितनी बार कहूं उतना कम है। कि पावन का संधि विच्छेद होगा, पावन का संधि विच्छेद होगा, तो सबसे पहले ध्यान रखो कि पावन में संधि पूछ लेगा, कौन सी होगी बेटा, अयादि संधि होगी। कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। कौन सी होगी, अयादि संधि होगी। और इसका संधि विच्छेद पा प्लस वन नहीं होता, पा प्लस आवन नहीं होता, इसका होता है सी पो प्लस अन, ये पो प्लस अन नहीं होता। ठीक है, पो प्लस अन को तो पवन बनेगा, पो प्लस अन मिलकर क्या बनेगा, पवन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। लेकिन हमारा क्या पावन है, तो देखो औ और आ मिलके क्या बन जाता है, आप बन जाता है। ठीक है, तो हमने लिखा पो प्लस अन, पो प्लस अन, औ और आ मिलकर क्या आप बन गए। तो हमने केवल इसकी क्या देखो औ और आ, ठीक है, मिलके क्या बन गया, आप बन गए। तो हमने केवल ये औ की मात्रा ही तो ली है, पा तो हमारा फ्रेश ऐसे बचा हुआ है, आ कंडा यहाँ से आ गया, वाह और ना सब क्या बन गया, पावन हमारा। और इसको तोड़ें, देखो हमने ओ की मात्रा ले ली प्लस आ ले लिया, मिलके क्या बनेगा, अब बनेगा। अगर एक मात्रा ओ की और आ होगा मिलके क्या बनेगा, अब बनेगा। दो मात्रा होंगी औ की और आ मिलके तो क्या बनेगा, आप बनेगा। तो हमने केवल ये मात्रा ही तो ली है, तो यहाँ पे क्या बचा, ठीक है, ओ की मात्रा ली है, ठीक है, ओ की मात्रा ली, तो यहाँ पर क्या बचा हमारा, पा बचा फ्रेश, बा बचा और ना बना, शब्द क्या बन गया, पावन। ठीक है, तो इस दृष्टि से ही महत्वपूर्ण है इस शब्द को देखना। पवन का भी संधि विच्छेद पूछ सकता है, दोनों में ही क्या है, देखो इसमें भी क्या है, अयादि संधि है और इस शब्द में भी अयादि संधि है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रेम में पूर्ण वर्ण है, प्रेम में पूर्ण वर्ण है, प रा दोनों या कोई नहीं, प रा या दोनों या इनमें से कोई नहीं, आपको आंसर देना है। सही आंसर क्या होगा, बड़ा ही इजी प्रश्न है, ज़्यादा इतना क्लिष्ट प्रश्न नहीं है कि आपको इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, बस हल्का सा दिमाग को सोचना है कि सही इसका आंसर क्या हो सकता है, सही आंसर इसका क्या हो सकता है, बताओ। ठीक है, पूर्ण वर्ण है, ठीक है, तो देखो यहाँ ध्यान रखना है, इसमें जो सही आंसर है बेटा वो क्या है, रा है। ठीक है, ये रा जो है हमारा इसमें पूर्ण है, बाकी पा इसमें जो है आधा है हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम।
उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा, उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा। तो देखो यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर जो है हमारा क्या होगा, 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इसे देखते हैं। देखो उ द, और देखो यहाँ पे क्या द और या इस टाइप दे रखा है, तो देखो उ द आ न आ, ठीक है, ये यहाँ पर नहीं है इसका, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। देखो ए विकल्प नहीं है इसका, क्योंकि ऊ तो हमारा ऐसे आएगा। अब देखो दा हमारा क्या, देखो मैंने ये देखो समझाया मैं, उद्यान शब्द है, तो देखो ऊ तो हमारा ऐसे आएगा। अब ये क्या है, ये जो ध्या शब्द है, ये जो ध्या शब्द है, तो ये क्या दा और या के मेल से बना हुआ, दा और या के मेल से, तो दा तो यहाँ पर आना है। देखो दा हमारा हंतवान चाहिए, प्लस हमें क्या चाहिए, आ चाहिए, ठीक है, क्या चाहिए, या चाहिए हमें, ठीक है। उस कारण में क्या ऊ दा तो मिल गया, क्या मैंने ध्या, लेकिन आ का आ की मात्रा और है तो यह आएगा। तो इसका देखो छोटा आ रहा है, यहाँ पर छोटा आ रहा है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब देखो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, देखो यहाँ पे भी क्या छोटा आ रहा है, नहीं होगा ये भी। इसका क्या होगा, सी आंसर होगा हमारा, क्या होगा, सी आंसर होगा। और इसका उद्यान का शुद्ध वर्ण विच्छेद होगा, क्या होगा, सी होगा। यहाँ पर यहाँ से भी प्रश्न आपसे पुट ऑफ हो सकते हैं, मैं और चर्चा कर लूंगा यहाँ पर, अभी वर्ण विन्यास पे अभी चर्चा कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं हम। संधि 3 प्रकार की होती है, निम्न में कौन सा एक संधि का प्रकार नहीं है। तो देखो ये क्या है हमारा, पहला स्वर संधि होती है भैया, बी व्यंजन संधि होती है बिल्कुल, तीसरा विसर्ग संधि ये भी होती है, लेकिन अनुसार संधि नहीं होती। अनुसार क्या होते हैं, संधि तो होती ना, अनुसार वर्ण होते हैं हमारे, ठीक है। और अनुसार वर्ण क्या है हमारा, एक यही है, ये अनुसार वर्ण कहा जाता है, ठीक है, क्या कहा था, अनुसार, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, रत्नाकर का संधि विच्छेद होगा, ए आंसर है इसका, रत्न प्लस आकर या रत्न प्लस आकार, रत्ना प्लस कर, रति प्लस आकर। तो देखो इसका क्या होगा, रत्न प्लस आकार, ठीक है। 29 का क्या होना चाहिए, करेक्ट आंसर बताइए, 29 का क्या होगा, रत्न प्लस आकर। सबसे पहली बार इसमें संधि कौन सी है, तो देखो इसमें संधि क्या है बेटा, दीर्घ संधि है। कौन संधि है, दीर्घ संधि है। और मैंने आपको बताया था कि या वा से पहले वर्ण आधे हों, या वा से पहले वर्ण आधे हों, तो वहां पर क्या बनेगी, यण संधि बनेगी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, ना आ रहा है, ये भी अंतर देखना है। कभी आपने कहा कि सर आधे वर्ण होंगे तो वहां पर यण संधि होगी, लेकिन कहाँ पर होगी बेटा, जहां पर या और वा से पहले वर्ण आधे होंगे तब वहां पर यण संधि होगी। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, ना आ रहा है, और यहाँ पे जब ना आ रहा है तो हमने भी आपको बताया था कि संधि विच्छेद जो होगा यहाँ पर और यहाँ पे इनके बीच में होगा। पहले वर्ण में परिवर्तन ना आप कर सकते हो ना कोई कर सकता है। इस सृष्टि का कोई भी व्यक्ति जो या तो इसका जो पहला वर्ण होगा उसकी अंतिम ध्वनि में होगा, और इधर जो पहला टुकड़ा होगा उसके जो प्रारंभिक वर्ण में परिवर्तन होगा, ना इसके अंत में ना इसके अंत में। इधर परिवर्तन नहीं होता है, उसके प्रारंभ में और उसके अंत में परिवर्तन नहीं होता है, ध्यान रख लेना, गांठ मान लेना, वहां पर परिवर्तन नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, ए हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम, 30वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि, निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचानना है। पुस्तकालय, बी सदगति, सी दिग्दर्शन, डी उज्जवल। तो सही आंसर इसका क्या होगा, सही आंसर इसका क्या होगा, आपको बताना है, स्वर संधि को पहचानना है। तो देखो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या होगा, देखो सदगति में व्यंजन संधि, यहाँ व्यंजन संधि है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी व्यंजन संधि है। देखो यहाँ पर देखते हैं शब्द को, यहाँ पर बेटा व्यंजन संधि है, इसमें इसमें व्यंजन संधि है, यहाँ पर व्यंजन संधि है, ठीक है। और ये शब्द यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा हुआ है, उज्ज्वल शब्द ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। इसका बटनी में पूछा आता है, उत प्लस ज्वल होता है संधि विच्छेद, ठीक है। और ये शब्द बटनी में भी पूछा आता है, तो इस दृष्टि से ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये सब निम्नलिखित शब्दों में स्वर संधि को पहचाना है। पुस्तकालय, सदगति, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पुस्तकालय, ठीक है। अब हम आगे प्रश्नों की जो श्रृंखला है इस पे जो हम अभी और आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं उन प्रश्नों को, ठीक है। उससे पहले थोड़ा सा उत्साह आपके लिए भर दूं, ठीक है। थोड़ा सा एक दो पंक्ति में आपके साथ में शेयर करना चाहूंगा। जो तूने कहा, जो तूने कहा, जो तूने कहा कर दिखाएगा, जो तूने कहा कर दिखाएगा, रख यकीन, रख यकीन अपने ऊपर। गरजे जब बादल, गरजे जब बादल, तो बरसने में वक्त तो लगता है। जब गरजेंगे बादल तो बेटा बरसने में वक्त तो लगेगा। और मैं आपको फिर यहाँ पे फिर जोड़ रहा हूँ, यहाँ पर
फिर जोड़ रहा हूं इनको। फिर देखते हैं हम, अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा, अभी प्लस उदय का संधि विच्छेद होगा तो देखो ई और ऊ मिलके क्या बन जाता है हमारा, यू बन जाता है, ठीक है। और ये किस में आता है हमारा, ये किस में आता है, ये किस में आता है, ये शब्द बनना है, ई और यू मिलकर यू बनेगा तो शब्द क्या बनेगा, अभ्युदय बनेगा। और ये क्या बन जाएगी बेटा, यण संधि बन जाएगी। क्या बन जाएगी, यण संधि बन जाएगी, क्योंकि यहाँ से पहले वर्ण आधा आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर ही हमारा बड़ा ऊ हो जाता तो क्या बन जाता है, ये यू बन जाता। जैसे मैं लिख दूं नी प्लस ऊन, नी प्लस ऊन, तो शब्द क्या बन जाएगा बेटा, ये न्यून बन जाएगा। ये शब्द भी पूछा आता है तो ये यण संधि के अंतर्गत है, किसमें, यण संधि के अंतर्गत है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 32वां प्रश्न, निम्न में कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। ए जगदम्बा, बी विद्यालय, सी संतोष और डी अहंकार। तो देखो यहाँ पर इसमें व्यंजन संधि है, ठीक है, संतोष में व्यंजन संधि है, ठीक है, अहंकार में व्यंजन संधि है, ठीक है, लेकिन विद्यालय में नहीं है। इसमें क्या है बेटा, दीर्घ संधि है। क्या है, दीर्घ संधि है। तो इन सब में क्या है, व्यंजन संधि यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, व्यंजन संधि यहाँ पर आपके पास में यहाँ पर दिखाई दे रही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। नी कपट, नी विसर्ग कपट निम्नलिखित में किस संधि का भेद है। तो देखो यहाँ पर देखो विसर्ग लगा हुआ है तो किसका हो जाएगा, हल संधि का नहीं होगा, ठीक है, व्यंजन संधि का नहीं होगा, वृद्धि संधि का नहीं होगा, किसका होगा बेटा, विसर्ग संधि का होगा, ठीक है। ये हल संधि जो है व्यंजनों को हल कहते हैं, व्यंजनों को संस्कृत में क्या कहते हैं, हल कहते हैं। और हल से क्या बनती है, हल संधि। हल संधि मतलब व्यंजन संधि का ही दूसरा नाम क्या, हल संधि है। और स्वर संधि का दूसरा नाम क्या है बेटा, स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, अच संधि है। ध्यान रखना, अच संधि, स्वरों को अच कहा जाता है। जो हमारा माहेश्वर सूत्र होता है, क्या होता है बेटा, माहेश्वर सूत्र होता है, ठीक है, उसमें स्वरों को अच कहा गया और व्यंजनों को हल कहा गया है। अब ऐसे ही वर्णमाला में कहते हैं, देखो अगला शब्द देखते हैं, सदानंद का संधि विच्छेद होगा, सत प्लस आनंद, सत प्लस आनंद, सद प्लस आनंद, या डी सदा प्लस आनंदा। तो देखो उसका सही विच्छेद होगा, ता का हमें किसमें, दा में परिवर्तन करना है, ता का दा में परिवर्तन करना है। व्यंजन संधि यहाँ पर हमारी बनती है, ता का दा में परिवर्तन करेंगे, व्यंजन संधि यहाँ पर बनेगी। और इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा 34 का, वो क्या बनेगा हमारा बेटा, ए बनेगा। क्या बनेगा, ए बनेगा, क्योंकि जो व्यंजन संधि का नियम था, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन, का गा हो जाएगा, चा का जा हो जाएगा, टा का दा हो जाएगा, ता का दा में परिवर्तन हो जाएगा, तो इस शब्द हो जाएगा सत प्लस आनंद, ठीक है। ये इसका आंसर नहीं होगा, ये इसका नहीं होगा, ये होगा, ये इसका होगा। और मैंने आपको बताया, मेरे वीडियो में देख लेना, व्यंजन संधि का पहला ही नियम देख लेना, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। किसमें बेटा, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है, तीसरे वर्ण में परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 35वें प्रश्न की तरफ देखते हैं। संधि विच्छेद में यदि किसी वर्ग के प्रथम वर्ण से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो संधि करते समय प्रथम वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाता है, उसी वर्ग का कौन सा वर्ण आ जाता है, ये आपको बताना है। उसी वर्ग का तृतीय वर्ण आ जाता है, उसी वर्ग का अनुनासिक अर्थात पंचम वर्ण आ जाता है, सी उसी वर्ग का चतुर्थ वर्ण आ जाता है, या डी उसी वर्ग का प्रथम वर्ण आता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ ध्यान रखना, अनुनासिक वर्ण की बात की, किसकी बात की है बेटा, अनुनासिक वर्ण की बात की है। और हर वर्ग का पंचम अक्षर क्या कहता है, अनुनासिक कहलाता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, 36वां प्रश्न है। धीरे धीरे हम प्रश्नों की श्रृंखला बढ़ रही है। और देखो आप देख रहे होंगे बेटा, वीडियो को अपनी मित्र मंडली में जो परीक्षार्थी हैं उन लोगों को वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब आप करें, ठीक है, वीडियो और चैनल को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब भी करें, जिससे हमें और वीडियो बनाने के लिए हौसला मिलता रहे। आज के प्रश्न बड़ा ही उच्च कोटि का है, बड़ा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है अब तक परीक्षा में पुट ऑफ हुए हैं, पैट से संबंधित जो परीक्षाएं हैं हमारी, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है।
36वां प्रश्न है, महोत्सव का सही संधि विच्छेद होगा। महोत्सव का संधि विच्छेद होगा। सबसे पहले तो ध्यान रखो इसमें क्या है, गुण संधि है। कौन संधि है बेटा, गुण संधि है। देखो हम ये भी बताते चल रहे हैं कि इसमें कौन सी संधि है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसमें क्या है बेटा, गुण संधि है। इसका मह प्लस उत्सव नहीं होगा, मही प्लस उत्सव नहीं होगा। इसका जो सही आंसर है सी है, महा प्लस उत्सव, ये भी नहीं होगा। सही आंसर क्या है, सी है। 36 का सी, महा प्लस उत्सव। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम 37वें प्रश्न की ओर। महेश्वर्य का महा प्लस ऐश्वर्य में कौन सी संधि का नियम समाहित है, कौन सी संधि का नियम समाहित है। तो सबसे पहले ध्यान रखो कि दो मात्रा आ रही है, तो यहाँ पर क्या है, वृद्धि संधि है। कौन संधि है बेटा, वृद्धि संधि है हमारी। कौन संधि है, वृद्धि संधि है। और इसमें क्या होता है, बड़ा और अय मिलकर भी क्या बन जाता है, अय बन जाता है। ये 37 का आंसर क्या होगा, सी होगा। 37 का सही आंसर क्या है, 37 का सही आंसर क्या है बेटा, हमारा सी है। 37 का जो सही आंसर क्या है बेटा, वो सी है। अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न 38वें प्रश्न की ओर कि पुस्तकालय में कौन सी संधि है, पुस्तकालय में हमारी कौन सी संधि है। विकल्प देखते ही आप जो है परीक्षा में इसका आंसर लगा सकते हो, इतना क्लिष्ट नहीं है। देखो पुस्तकालय में कौन संधि है, ए विकल्प में दीर्घ है, बी में गुण है, सी में वृद्धि है, डी में यण है। अब देखो इसका आंसर आप लोगों को बताना है। देखो दीर्घ संधि में क्या था, क्या आता है बेटा, बड़ा, बड़ी और बड़ाऊ, ठीक है। गुण में क्या आता है, एक मात्रा। किसकी मात्रा, एक मात्रा। किसकी, ए की और ओ की, ठीक है। वृद्धि में क्या आती है बेटा, दो मात्रा आती हैं। क्या आती है, दो मात्रा। किसकी, ए की और औ की, ठीक है। यण में क्या होता है बेटा, या और वा से पहले वर्ण आधे होते हैं, या वा से पहले वर्ण आधे होते हैं। तो देखो पुस्तकालय में क्या है, आ का डंडा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, पुस्तक प्लस आलय क्या दिखाई दे रहा है, आकंडा दिखाई दे रहा है। तो 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 38 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। दुस्तर का संधि विच्छेद होगा। 39वें प्रश्न को देखते हैं हम। 39 प्रश्न को देखते हैं हम कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखो इसका जो सही विकल्प होगा हमारा दुस्तर का, तो दूस प्लस तर नहीं होता, दूस प्लस तर नहीं होता, दू प्लस। देखो क्योंकि यहाँ विसर्ग संधि बन रही है। विसर्ग के बाद नियम कहता है यदि विसर्ग के बाद में क्या हो, ता हो या था हो, तो विसर्ग का प्रत्यय किस में कर देते हैं हम, इस वाले सा में कर देते हैं। तो यहाँ पर जो शब्द बनेगा हमारा सी बनेगा। कौन सा बनेगा, सी बनेगा। तो देखो विसर्ग से पहले यहाँ पर क्या हो, विसर्ग यहाँ पर विसर्ग में क्या हो, ता या था हो। तो देखो विसर्ग के बाद में क्या हो, देखो ता आ रहा है, ठीक है। लेकिन ऊपर किसी विकल्प में नहीं बनना है। और संधि कौन सी होगी बेटा, इसमें विसर्ग संधि होगी। कौन संधि है बेटा, विसर्ग संधि है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं, जल्दी जल्दी करना है हमें, बस प्रश्न देखो आंसर, प्रश्न देखो आंसर, ठीक है। जल्दी एकदम उत्साह के साथ में, उत्साह के साथ में करना है आपको, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा मतलब वो रहें, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। देखो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं हम। ओ प्लस अंक किस स्वर संधि का उदाहरण है। तो देखो मैंने आपको बताया था ये किसका है बेटा, हमारा किसका है, अयादि का है। किसका है, अयादि का है। मैंने आपको बताया था किसका, अयादि संधि का है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। संहार का सही संधि विच्छेद होगा। संहार का सही संधि विच्छेद होगा। तो देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर हमें ध्यान रखनी है, सबसे पहले तो हमें ये ध्यान रखनी है कि इस शब्द में संधि कौन सी है। इस शब्द में कौन सी है बेटा, व्यंजन संधि है। और नियम कौन सा लगा है, मां संबंधी नियम लगा है। 5वां नियम मैंने करा रखा है, 5वां नियम मैंने यहाँ आपको बता रखा है। वीडियो में देख लेना मेरी, वहां पर व्यंजन संधि में 5वां नियम जो बता रखा है मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करें कि संहार का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर जो होगा बेटा, डी विकल्प होगा, सम प्लस आहार। यदि माँ के बाद में, यदि माँ के बाद में क्या होता है, किसी वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण या र, ल, वा और हा में से कोई एक वर्ण होता है, तो विसर्ग का हम किसमें, माँ में परिवर्तन, सॉरी माँ का हम अनुसार में परिवर्तन कर देते हैं। ये नियम बनता है, माँ का अनुसार में परिवर्तन कर देते हैं। सॉरी देखो यहाँ पर क्या है, ये नहीं आएगा। यार अलावा सा और हा, यार अलावा और शा सा शा और हा, इनमें से कोई एक वर्ण हो
तो हम माँ का परिवर्तन किस में कर देते हैं, हम अनुसार में परिवर्तन कर देते हैं, और यहाँ पर ये नियम बनेगा 41 का डी आंसर बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 42वां प्रश्न, महेंद्र का सही संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है, इसमें कौन सी है, गुण संधि है। कौन संधि है बेटा, गुण संधि है, क्योंकि एक मात्रा लग रही है। देखो जल्दी प्रश्न देखना है और आंसर लगाना है, प्रश्न देख के तुरंत आंसर लगाना है, कम समय लेकर ज्यादा काम। तो देखो इसका सही विच्छेद होगा, ए होगा महा प्लस इंद्र। कौन सी गुण संधि है, देखो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। देखो नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 43वां प्रश्न, विपत प्लस जाल, विपत प्लस जाल का विप जाल में कौन संधि बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो स्वर संधि नहीं बनेगी, वृद्धि संधि नहीं बनेगी, गुण संधि नहीं बनेगी, यहाँ पे कौन सी बनेगी, व्यंजन संधि बनेगी। इसका देखो यहाँ पे क्या हलंत लग रहा है, क्या लग रहा है बेटा, हलंत लग रहा है। और हलंत किस में लगता है बेटा, व्यंजन संधि में लगता है। हलंत किस में लगता है, व्यंजन संधि में लगता है। और मैंने आपको बताया भी था कि एक व्यक्ति था, उसकी पत्नी बड़ा उसे प्रताड़ित करती थी, मतलब बड़ा परेशान करती थी उसकी पत्नी। तो कुछ समय बाद में उसकी पत्नी जो है चल बसती है, उसकी पत्नी जो है चल बसती है। तो वहां पर क्या होता है कि उसे जब दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे लोग, तो वहां पर क्या होता है कि किसी का पैर फिसलता है, अर्थी का पैर फिसलता है, अर्थी जो लेके जा रहे हैं उनमें से किसी का पैर फिसलता है, और वो अर्थी जो है बिजली के खंभे से टकरा जाती है। किससे टकरा जाती है बेटा, बिजली के खंभे से टकरा जाती है। तो वहां पर उसमें करंट लगता है, और करंट लगने से उसकी पत्नी उस व्यक्ति की फिर से पुनः जीवित हो जाती है, वो पत्नी उसकी पुनः जीवित हो जाती है। तो वहां पर क्या होता है बेटा, फिर उसकी पत्नी उसको जो है 1 साल 2 साल फिर प्रताड़ित करती है। इस बार क्या होता है कि इसकी पत्नी जो फिर से उस व्यक्ति की पत्नी जो पुनः मर जाती है, मतलब दोबारा मर जाती है। तो वहां पर क्या होता है कि सब लोग उसको जब दाह संस्कार के लिए लेके जा रहे हैं, तो सब लोग तो कह रहे राम नाम सत्य है। क्या कहे थे बेटा, राम नाम सत्य है। तो व्यक्ति वो आगे चल रहा, ठीक है आगे चल रहा, बोला खंबा बचा के, बोले राम नाम सत्य, सब लोग कह रहे राम नाम सत्य, वो कह रहा खंबा बचा के, कि वो फिर से पुनः जीवित ना हो जाए। तो मेरा कहने का जो तात्पर्य अभिप्राय ये है बेटा कि व्यंजन संधि जो आपको करनी है वो किससे करनी है बेटा, हलंत लगा करनी है। कैसे करनी है, हलंत लगा करनी है। वहां पे खंबा बचा के, यहाँ पे हलंत लगा के। तो व्यंजन संधि मतलब क्या है, हलंत का प्रयोग करना ही करना है, हलंत का प्रयोग करना ही करना है, हलंत का प्रयोग करना ही करना है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 44 में क्या कह रहा है, देखो बड़ा अच्छा प्रश्न है। निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा, निश्चल का सही संधि विच्छेद होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखो इसमें कौन संधि है बेटा, विसर्ग संधि है, ठीक है। कौन संधि है, विसर्ग संधि है। नियम क्या लिखा हो, विसर्ग के बाद में क्या हो, चा हो या छा हो। तो विसर्ग का किस में कर देते हैं, हम शा में कर देते हैं। तो देखो इसका सही विच्छेद होगा नी प्लस चल। देखो ए विकल्प हो जाएगा, पढ़ना ही नहीं है, आगे तुरंत देखना, आंसर तुरंत तैयार, ठीक है। पढ़ो तुरंत तैयार, चुटकियों में काम खत्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 45 नाभिक का सही संधि विच्छेद होगा, नाभिक का सही संधि विच्छेद होगा। तो ध्यान रखना है, ये जो शब्द है हमारा अयादि संधि का है। किसका है बेटा, अयादि संधि का शब्द है। और इसमें क्या होता है, अगर औ और ई हो जाता है तो क्या हो जाता है हमारा, आवी हो जाता है। क्या हो जाता है, आवी हो जाता है। और इसका संधि विच्छेद होगा 9 + 1 तो बन जाएगा नाभिक। ऐसे भू प्लस उक बन जाएगा तो बन जाएगा ऊ आ जाएगा, तो बन जाएगा आबू में परिवर्तन होगा, फिर क्या शब्द बनेगा बेटा हमारा, भावुक बन जाएगा। तो अयादि संधि का है, देखना नहीं है, तुरंत ही सी आंसर होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट हम 46वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बी व्यवहार का संधि विच्छेद होगा, व्यवहार का संधि विच्छेद होगा। ए वी अव प्लस आहार, व्यय प्लस आहार, या व्यय प्लस व्यवहार, या व्यय व प्लस हार। तो इसका सही आंसर आपको बताना है, सही आंसर आपको बताना है। 46 का सही आंसर आप क्या होगा, आप लोगों को मेरे को बताइए 46 का सही आंसर क्या होगा। तो देखो इसका बी प्लस अव प्लस हार, इसका ए विकल्प सही होगा। बाकी ये विकल्प, ये विकल्प, ये विकल्प सभी क्या है, गलत है, ठीक है। नेक्स्ट हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 47वें प्रश्न की ओर। सावधान का सही विच्छेद या सही संधि विच्छेद होगा, सावधान का सही संधि विच्छेद होगा, सावधान का सही संधि विच्छेद होगा। आप लोग बताइए कि क्या हो सकता है इसका। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ रहे हैं। अब देखो इतने सब प्रश्न मैंने बताया, थोड़ा थोड़ा 1-2 का प्रश्न, 3 प्रश्न हो रहे हैं। बताइए क्या हो सकता है, 47 का सही आंसर क्या हो सकता है, बताइए। देखो से प्लस आबधान, ठीक है, से प्लस अवधान हो जाएगा, शाह का सा में परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन ये कोई संधि का नियम नहीं है, कोई संधि का नियम फॉलो नहीं हो रहा है, कोई संधि नियम नहीं बनना है। तो ये सब जो है अतिरिक्त में ही है, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऐसे एक शब्द है सही का संधि विच्छेद होगा, तो इसका होगा से प्लस ही,
ठीक है, कोई नियम नहीं लग रहा है। ऐसे शब्दों को किस में रखते हैं बेटा हम? विशेष शब्दों की श्रेणी में रखते हैं। क्या है? विशेष शब्दों की श्रेणी में रखते हैं, विशेष शब्द की श्रेणी में आते हैं शब्द ये। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ देखते हैं हम। 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा, विद्यार्थी का सही संधि विच्छेद होगा, तो इसका सही आंसर बताना है आपको कौन सा होगा। सबसे पहले ध्यान रखो इसमें कौन सी है बेटा? दीर्घ संधि है। क्या है बेटा? दीर्घ संधि है। ठीक है, और इसका सही आंसर होगा बेटा वी, विद्या प्लस अर्थी। ये नहीं होगा विद्या प्लस अर्थी, विद प्लस अर्थी, विद्या प्लस अर्थी विषय के साथ में, ये नहीं होगा, कदापि नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। 49वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा, अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा, आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर यहाँ ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, इसमें यण संधि है। कौन संधि है बेटा? यण संधि है। ठीक है, यण संधि है। अति प्लस चार, अति प्लस आचार, अति प्लस आचार, इसका सही आंसर क्या होगा? ये होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक शब्द और देख लो, पर्यावरण। क्या है बेटा? पर्यावरण। ठीक है, इस शब्द में भी यण संधि है, इसका विच्छेद जो होगा परि प्लस आवरण होगा, क्योंकि इसमें पर्यावरण से संबंधित बहुत समस्या आ रही है। आपने देखा होगा कि इस समय बरसात, बेमौसम बरसात हो रही है, तो पर्यावरण का सारा वो है, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा? पर्यावरण बन जाएगा। इस शब्द में भी आपकी क्या है बेटा? यण संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। पचासवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, सद्धर्म का सही संधि विच्छेद होगा। सद प्लस धर्म, सद प्लस अधर्म, स प्लस धर्म, सत प्लस धर्म। ठीक है, इसका 50 का हमको आंसर बताना है। 50 का आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले तो ध्यान रखना है बेटा, इसमें कौन संधि है? व्यंजन संधि है। कौन संधि है? व्यंजन संधि है। और इसका सही आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, सत्य प्लस धर्म, ताका दाम में परिवर्तन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? सद्धर्म बन जाएगा, और व्यंजन संधि यहाँ पर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? व्यंजन संधि बन जाएगी। देखा बच्चों, हमने किस प्रकार से 50 प्रश्नों पर चर्चा करी है। हर संधि से यहाँ पर सब लिए गए हैं, और बड़े ही इंपॉर्टेंट सब लिए हैं। वीडियो को ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना है, और एक एक शब्द को आप तोड़ कर देखें। कोई प्रॉब्लम है मेरे को बताइए। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 82793958 आप इस पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। कोई समस्या आ रही है, उसको आपका त्वरित उसका उत्तर आपको दिया जाएगा। और कोई PDF नोट्स चाहिए आपको, तो वो हमारे उसमें आपको मिल जाएंगे लिंक में, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। निःशुल्क रखा हुआ है बिल्कुल। ठीक है, आपके लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।